जंगली वासियों से छुटकारा पाकर राजैया राजम्मा के पास पहुंचने के बाद दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें घर ले जाते हैं। जंगली वासियों से जी जान लड़ने के कारण गाय और बैल दोनों को चोट लग जाते हैं। राजम्मा उनकी जख्मों को देखकर, ये सब मेरी वजह से हुई है, अगर मैं घर पर ही रहती तो ऐसा कभी नहीं होता, बच्चों के साथ ये हादसा ना होता, रोती रहती है। दुखी मत हो राजम्मा, तुमने जानबूझकर नहीं किया। गाय का पेट भरने जंगल ले गई, वहाँ हादसा हो गया, कहकर राजम्मा को सांत्वना देता है। राजम्मा घर में जाकर गाय और बैल के लिए जख्मों के लिए मक्खन और हल्दी लाकर चोट पर लगाती है। इस तरह दिन भर दुखी रहते हैं। सुबह होते ही राजैया बैल को लेकर खेती में चला जाता है। आने वाला समय बारिश का मौसम है तो खेती में खेत जोतने लगता है। इतने में गाय की याद आती है, उसके लिए घास ले जाना है। सोचकर जोतना छोड़कर घास के लिए चारों तरफ ढूंढता है, कहीं भी नहीं दिखता है, सब कुछ सूख जाता है। कुछ भी करके घास ले जाने के लिए थोड़ा आगे जाता है। थोड़ी दूर में थोड़ा हरा घास दिखता है तो पास जाता है। चलो शुक्र रहे, अगले साल सावन तक गाय के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। घास काटकर ले जाता है। जाते जाते घास का बोझ उसे ढोया नहीं जाता। थकावट के कारण घर वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही घास को गाय के पास रखकर थक कर बैठ जाता है। उसे देखकर गाय और बैल बहुत दुखी होते हैं। राजैया की तरफ उदासी से देखते हैं। तभी राजम्मा आकर, क्या हुआ जी, इतने थके हुए लग रहे हो, पानी देती है। घास के लिए धूप में घूम कर आया तो बहुत थकावट महसूस हो रही थी। इस तरह और कितने दिन मेहनत करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में सावन का मौसम शुरू होने को है, तब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इस तरह हर दिन राजैया घास ले जाता है और थक कर वापस आ जाता था। तब राजैया को एक उपाय सूझता है। बैलगाड़ी खरीदने से घास का बोझ ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे भी काम आएगी। सोचकर राजम्मा को बताता है। राजम्मा को भी ये उपाय अच्छी लगती है। राजैया हर दिन की तरह घास काटकर घर ले जाकर गाय को डालकर उसे गांव में जमींदार के पास जाता है। जाकर, श्रीमान, मुझे एक बैलगाड़ी दिला दीजिए, उसकी कीमत कितनी हो सकती है? किस लिए बैलगाड़ी चाहिए राजैया? श्रीमान, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे पास एक बैल और एक गाय है। गाय अब गर्भवती है, उसे चरने के लिए हरे घास की कमी पड़ गई। गांव में कहीं भी घास ही नहीं उगती, इसीलिए दूर दूर से लाना पड़ रहा है। और बूढ़ा बनता जा रहा हूँ तो घास का बोझ भी मुझसे ढोया नहीं जा रहा है। गाड़ी होती तो अच्छा होता, आगे धान ले जाने में भी उसे काम आएगी। बात सही है राजैया, लेकिन
जब खरीदना चाहते हो तो ट्रक ही क्यों ना खरीद लेते, शहर जाने में भी काम आएगा। आगे सावन का मास आने वाला है, बैलगाड़ी से वो इतना ज्यादा उपयुक्त नहीं रहता श्रीमान। ठीक है, अच्छी बैलगाड़ी का इंतजाम करके मैं तुम्हें खबर करता हूँ। अब तुम जा सकते हो। राजैया वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही जमींदार जी अपने काम वाले को भेजकर राजैया को बुलवाते हैं। आते समय अपने बैल को भी साथ ले आने को कहता है। काम वाला राजैया के पास आता है। राजैया, राजैया, घर से बाहर निकल आता है राजैया। जमींदार जी तुम्हें बुलाए हैं, साथ में अपने बैल को भी ले आना, काम वाला कहकर वहाँ से चला जाता है। राजैया खुशी से जमींदार के पास अपने बैल को लेकर जाता है। राजैया, ये लो तुम्हारी बैलगाड़ी, ले जाओ। श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना देना होगा? राजैया, तुमसे क्या पैसे लेना, ले जाओ, अच्छे से संभाल के रखो इसे, कहकर बैल को गाड़ी से बांधकर बेच देता है। राजैया बड़ी खुशी से घर आ जाता है। राजम्मा को दिखाता है। इसे देखकर राजम्मा बहुत खुश हो जाती है। गाड़ी को बड़ी सुंदर से सजाती है। तब से गाड़ी आने के बाद राजैया घास काटकर गाड़ी में डालकर घर आता था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है, सावन का मौसम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बारिश होने लगते हैं। खेती, नदी, तालाब सभी पानी से भर जाते हैं। तालाब के किनारों में हरियाली छाने लगती है। राजैया और राजम्मा को ये देखकर बहुत खुशी होती है। तब से गाय को अपनी खेती के पास ले जाकर उसे चराते थे। गाय पेट भर चरकर वहाँ से चली जाती थी। सावन का मौसम शुरू होने के कुछ ही दिनों में भारी वर्षा होने लगते हैं। सारी नाली और नदियाँ भरकर बहने लग जाते हैं। गाय को ऐसे ही चराने ले जाते रहे। राजम्मा गाय को देखभाल करती और राजैया खेत जोतता था। अगले दिन राजम्मा और राजैया गाय और बैल दोनों को लेकर निकलते हैं। जोरों की बारिश होने लगती है। रास्ते में नदी का बांध टूटकर अचानक बहने लगती है। तो सब कुछ डूब जाता है। राजम्मा और राजैया एक तरफ बह जाते हैं, गाय दूसरी तरफ बह जाती है। बैलगाड़ी से बंधे रहने के कारण वही रह जाता है बैल। किसे पहले बचाना है उसे कुछ समझ में नहीं आता। पहले राजम्मा और राजैया के पास जाता है। वे गाड़ी में चढ़ जाते हैं दोनों। गाय बहुत दूर बह जाती है। बैलगाड़ी से छुड़वाकर गाय के पास जाता है। गाय की गली की रस्सी को मुंह से पकड़कर गाड़ी के पास खींच लाता है। राजैया गाय को पकड़ लेता है। बैल गाय, राजम्मा और राजैया को किनारे ले जाता है। सभी मिलकर धीरे धीरे घर पहुंच जाते हैं। हादसा होने के हर बार बैल का बचाना देखकर राजम्मा और राजैया दोनों खुश हो जाते हैं। न जाने किस जन्म के अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में संतान ना होने पर भी हमें अपनी संतान की तरह देखभाल कर रहा है। दोनों सोचने लगते हैं।